नमस्कार, खबर 29 में आज आपका हार्दिक स्वागत है। आइए, आज माननीय मंत्री हफीजुल हसन जी का आगमन बरकट्टा की धरती पर हुई थी और इन्हीं के बीच कुछ मीडिया प्रभारी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ किस अवसर पे आए थे और क्या उद्देश्य है। हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले खबर 29 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, कहिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, हम पूछना ये चाहते हैं कि आप जिस धरती पर धरातल पर अभी उपस्थित हैं सर, माननीय मंत्री जी का आगमन हुआ है सर, किस उद्देश्य के लिए यहाँ आए हुए हैं सर? देखिए, एक्चुअली ये घर जा रहे थे। जी सर। घर जा रहे थे और हमारे विधानसभा क्षेत्र में ये रुके और रुकने, ये बहुत बड़ा इनका कोई कार्यक्रम नहीं था। अच्छा। और इनका कार्यक्रम हमेशा यहाँ होते रहेगा। अभी डुमरी विधानसभा क्षेत्र में ये व्यस्त हैं और डुमरी विधानसभा हम लोग जीत हासिल करेंगे और वहाँ जीत हासिल के बाद सर यहाँ उपस्थित रहेंगे। और हमेशा हम लोगों को इसी प्रकार एक अभी जो वर्तमान में मंत्री आए हैं, अन्य मंत्री भी आते रहेंगे। और इस बार हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा बरकट्टा विधानसभा से जीत हासिल करने जा रहे हैं और अच्छा कार्य करेंगे। इनका एक कहना है कि माननीय मंत्री जी कोई कार्यक्रम के लेकर यहाँ नहीं आए थे, रास्ते में इनकी जाने का कोई अलग जगह पर कार्यक्रम था, लेकिन बीच में ये चाहे बरकट्टा विधानसभा में भी कि उन्होंने 10 मिनट समय दें, जिनको लेकर ये अपने बयान दिए हुए हैं। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप ये जो आज सर का आना हुआ, इससे आपको क्या महसूस होता है कि हमारी बरकट्टा विधानसभा जो अभी जहाँ से लोग चुनाव लड़ते हैं और एक विधानसभा में पहुँचे हैं, तो इनसे क्या आपको लगता है, उम्मीद लगता है कि आने वाले दिन जेएमएम के लिए कितना खुशहाल रहेगा? देखिए, मैं जो हूँ झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति में मैं जिला संयुक्त सचिव हूँ और जिला मीडिया प्रभारी का भी मैं काम कर रहा हूँ। और बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र में हमारे माननीय जिलाध्यक्ष श्री शंभूलाल यादव जी 2 वर्ष से क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और बरकट्टा विधानसभा चुनाव में, आगामी चुनाव जो होगी 2024 में, यहाँ पर हमारा जेएमएम का प्रत्याशी होगा और हम लोग चुनाव जीतेंगे। आप जानते होंगे कि यहाँ पर विगत 2 विधानसभा चुनाव में सबसे पहले तो जेवीएम चुनाव जीते हैं और सेकेंड में अबर जो है 2019 में जो चुनाव हुआ निर्दलीय जीते हैं। और आप जानते हैं कि 2 बार यहाँ पर चुनाव में भाजपा हारी है। आप जान रहे हैं, यहाँ पर जो भी जीत रहा है वो यानी विपक्ष यानी भाजपा से जो एंटी है वही चुनाव जीता है। और यहाँ पर तीसरी हार भाजपा की होगी, इतना मैं आश्वस्त करता हूँ। इसलिए कि हम लोग क्षेत्र में लगे हुए हैं और मैं भी बरकट्टा प्रखंड में हम लोग जो भी जन मुद्दे जन समस्या जो भी आते हैं, चाहे ब्लॉक हो, थाना हो, चाहे जो भी मामला आता है, हम लोग प्रयास करते हैं कि यहाँ के लोग इन लोग जो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं विधानसभा या जो भी बहुत सारे मुद्दे हैं बरकट्टा में, आप जानते हैं वैसा पहुँच नहीं पाता है विधानसभा में। तो हम लोग को एक ऐसा जन नेता चाहिए जो यहाँ झारखंडी का जो आदिवासी मूलवासी का जो मुद्दा हो रहा है वो जान रहे हैं आप कि हेमंत सरकार बेखूबी कार्य कर रहे हैं और विपक्ष इनको बराबर चाहती है ये इनके प्रकार से झारखंड की सत्ता पे काबिज हो, लेकिन बीजेपी अपने जो कोशिश है उसमें सफल नहीं हो पा रही है, जान रहे हैं आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपनी साफ आदेश और साफ तरीके से बताए कि हम एक जेएमएम पार्टी से कार्यकर्ता भी हैं और लगातार इस पार्टी को हम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये अपनी बात को ऑन कैमरे में रखें। अब और भी कुछ लोग यहाँ हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए चाचा, आप यहाँ आए हुए हैं तो मंत्री साहब यहाँ आए हुए हैं, समझे? जी हाँ, मंत्री तो साहब आप उनको स्वागत करने के लिए कैसे तैयार हुए? हम लोग तैयार हुए, यहाँ के लोग बोले कि नहीं मंत्री जी आ रहे हैं जी, तो चलिए उसके लिए स्वागत करेंगे हम तो लोग। बरकट्टा विधानसभा में मंत्री जी आए हुए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ कोई पार्टी खड़ा होता है, इस पार्टी के कोई नेता खड़ा होंगे अगले 2024 के चुनाव में, तब उनके साथ आप जाना चाहेंगे? जी हाँ, चाहेंगे, बिल्कुल रूप से जाना चाहेंगे। नहीं, चलिए ठीक है। ये और भी है जो एक माननीय मंत्री साहब का स्वागत करने के लिए आए हुए थे, जिनसे हम सवाल किए। अब मैं और भी शख्सियत यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये झारखंड मुक्ति मोर्चा आने वाले आगामी जो चुनाव 2024 है वो किस प्रकार से देखते हैं। आइए हम चचा से भी बात करने की कोशिश करेंगे। चचा, आज आप माननीय मंत्री साहब के कार्यक्रम में मौजूद हैं, आपको इस कार्यक्रम से क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे बरकट्टा विधानसभा को? बरकट्टा विधानसभा पहले वंचित था जी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय हुआ है। ठीक है अच्छा। और हम समझते हैं कि इस बार अगर इसी तरह का माहौल बनते गया
तो इस बार फतह जो मैदान फतह कर दीजिएगा। जी हाँ। ये चचा का कहना है कि कहीं आगामी चुनाव 2024 में होती है तो जेएमएम के लिए हम लोग दिन रात कर काम करेंगे, यही ना आपका उद्देश्य है? जी 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 बरकट्ठा विधानसभा की जनता के लिए। जी हाँ जी हाँ। चलिए, और भी कुछ शख्सियत हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और सर, आप माननीय मंत्री साहब के कार्यक्रम में आए हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा बरकट्ठा विधानसभा में इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़ी है और आगामी चुनाव 2024 के लिए जिन मंत्री साहब ने भी कुछ ऐलान किए हुए हैं, तो आप इन पर क्या प्रतिक्रियाएं करना चाहते हैं? सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। और ये स्वागत समारोह में मंत्री जी आए, इनका भी स्वागत हम लोग किए। और आप जो बोले थे यहाँ से चुनाव जेएमएम ने ना, इससे पहले भी चुनाव यहाँ से जेएमएम लड़ी है और बहुत अच्छे वोट से यहाँ से लाई है। इससे पहले डॉक्टर तमन नयन सिंह ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और बहुत अच्छे मार्जिन से वोट लाया था। इन लोग थोड़ा सा छूट हुआ था, थोड़ा सा वोट के कारण वो हार गए थे। लेकिन इस बार जो भी प्रत्याशी आए हैं जेएमएम से, उनका समर्थन बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ पे खिल रहा है। बहुत ज़ोर से यहाँ जेएमएम का रफ्तार बढ़ रहा है। आने वाले समय में जीत का पूरा यहाँ पे हम लोग मेहनत करेंगे और जीत हो दी जेएमएम की। सर, माननीय मुख्यमंत्री साहब का पूरे राज्य में जो कार्य है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कार्य बहुत ही बढ़िया चल रहा है। बहुत ऐसे देखिए, आप देखते होंगे पहले जब वृद्धा पेंशन जब आप गांव में जाते थे तो बहुत मतलब जहाँ जहाँ बूढ़ा बूढ़ी लोग मिलती थी तो हमेशा बोलती थी पेंशन नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। आप देख रहे होंगे अभी बहुत लगभग आदमी का 95% का लगभग आप तो पेंशन हो चुका है आज के डेट में। यानी आपको माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम जो है वो सफल होते चले जा रहे हैं, ये आपका कहना है? एकदम बहुत 100% ये मुख्यमंत्री जो है वो काम कर रहे हैं और एकदम गरीब गुरबत के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सर, एक युवाओं का जो कार्य है और युवाओं के प्रति जो है वो सरकार नाकाम हो रही है, इसके पर नहीं, ये भी थोड़ा आपका षड्यंत्र रचा जा रहा है बीजेपी के द्वारा। लेकिन ये बहुत जल्द ये निर्णय होगा कि यहाँ पे 1932 लागू होगा। ये हमेशा माननीय मंत्री जी का बयान आ रहा है, मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है। बहुत जल्द यहाँ ये चीज़ होगा। ये बस समय का इंतजार कीजिए। जाते जाते ये बहुत बड़ा चीज़ हम लोग तो देते जाएंगे, हम लोग मूलवासी और आदिवासी, तो ये बहुत बड़ा चीज़ करते। चलिए, सर का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री का जो कार्य है वो लगातार संघर्षशील है और आने वाले समय में भी ये जिस प्रकार से अपनी वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। तो हम आइए, और भी कुछ हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आइए सर, आज माननीय मंत्री जी का आगमन इस बरकट्ठा विधानसभा पे हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे बरकट्ठा विधानसभा को? अच्छा, बताइए। मेरा संदेश यही है कि आज तक की बरकट्ठा विधानसभा कठपुतली बना हुआ था जी, कभी इधर कभी उधर, कभी जेवीएम, कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी उधर। अब यहाँ की जनता के लिए होश रखना है और जिम्मेदारी के साथ किसी एक ही पार्टी मंत्री जी के आह्वान पर सभी को लब्बैक कहना है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी कैंडिडेट आए उसे जिताने के काम करें। माननीय मंत्री जी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, वो अल्पसंख्यक लोगों को लग रहा है कि झारखंड में कल्याण कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, अभी तो फर्स्ट मरतबा यहाँ पर आए हैं, आगे क्या किए हैं इसका अनुरूप हमें नहीं मालूम है। लेकिन अब यहाँ आए हैं, बहुत सारे लोग दरख्वास्त वगैरह दिए हैं, देखिए इस पर क्या कार्रवाई होती है, तभी तो हम समझेंगे मंत्री जी ने कुछ किया काम। जी हाँ, वही हम चाहते हैं कि यहाँ पहुँचे मंत्री जी, और मंत्री जी पहुँचने के बाद ये झारखंड के मंत्री हैं और कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, तो अभी तक 3 3.5 साल हो गए बने हुए, क्या लोगों का कल्याण कर पाए हैं झारखंड अल्पसंख्यक लोगों को? आप इसे जानकारी है आपको? नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है कि इन्होंने क्या क्या किया है सब। चलिए, चचा को जानकारी नहीं है, लेकिन और भी शख्स हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आइए चचा, आप बताइए कि आप माननीय मंत्री के स्वागत के लिए यहाँ आए हुए थे और इस स्वागत समारोह में माननीय मंत्री जी ने बहुत सारे कार्यों को गिनाए, क्या उन कार्यों से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। और क्या कहना चाहेंगे बरकट्ठा विधानसभा के लिए? जिसमें वो आवे और इसको उतनी बढ़ाए। 2024 में चुनाव होगी, हो सकता है जेएमएम का भी कैंडिडेट इस विधानसभा से हो, तो आप क्या करना चाहते हैं उसे?
बस जो अभी है हाल फिलहाल मुख्यमंत्री जी, उसी को हम लोग चाहते हैं। यानी आप जेएमएम के साथ में जाना चाहते हैं। चलिए, बहुत सारे लोग हैं जहां से हम बात करने की कोशिश किए और बहुत तरीके से अपने अपने जवाब को दिए सजग तरीके से। हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से और तमाम खबर को जानने के लिए खबर 29 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।